ये कोई बहन है, इनका नाम है सरस्वती और ये है यूपी से, जगह का पता नहीं। उन्होंने बोला है दीक्षा नहीं ली लेकिन राम नाम जपती हूँ, बहुत बीमार हूँ, कितना नाम जप करूँ कि मेरी बीमारी चली जाए। ये उनका सवाल है। मतलब दुखी है जीव। नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुख को महसूस करने लग जाए कोई और आगे का फंदा काटे तो वो चतुर आदमी है, वो भगवान की तरफ चलेगा या शुभ कर्म करेगा, फीलिंग करे मेरे किए हुए कर्म है। तो उन्होंने कही कि पहले तो कहा उन्होंने दीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं ली तो फिर कहा मैं राम नाम जप करती हूँ। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। राम का नाम से श्रेष्ठ और कौन सा नाम होगा? राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, ये तो मायापति है ना। राम ने चैलेंज किया है जब कृष्ण बना, जब मम माया दुरत्तया मामेव ये परपदंते माया में ताम तरंते थे। मेरी ही शरण जो आएगा उसकी माया जाएगी, बाकी कोई देवता हो, कुछ हो, कोई ब्रह्मांड का आदमी हो, माया नहीं जाएगी। तो अब ये देखना, आप नाम जप करती हो कोई कामना से करती हो, और मान लो आप कहो जी कामना तो कोई नहीं है, भगवान को प्राप्त करना है, इससे करती हो, तो आपने फिर ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। आप बीमारी के लिए भक्ति कर रही हो या भगवान को प्राप्त करने के लिए सदा जो हमारा धर्म है, हम नित्य दास हैं भगवान के, जीव नित्य दास है, तो अपना दास बना करके आप अपने असली घर जाना चाहते हो सदा के लिए। क्यों? कामना की भक्ति ना तो आप करोगे, उसका फल भी नहीं मिलेगा। जब आपकी वो चीज़ ठीक नहीं होगी जिसकी कामना है, पुत्र हो जाए, बीमारी चला जाए, मुकदमा चला जाए, लड़का ठीक हो जाए, शराब छूट जाए इसकी, तो नहीं छूटेगी तो आप बैक हो जाओगे, आपका बहुत भारी लॉस होगा। इसलिए पहले क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है। दीक्षा की कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं ली, भगवान का नाम आप निष्काम मन के साथ करते हो, ध्यान के साथ। अगर भगवान सामने खड़ा है, उसकी मूर्ति भी बनाते हो, कोई बढ़िया फोटो हो, जो भी मन में आए, और ये मानते हो कि इसके अंदर भगवान है, नाम के अंदर भी नामी है, और मैं सिर्फ उसकी सेवा मिले, उसका सुख मिले, इसके लिए कर्म करूं, इसके लिए भक्ति करती हूं, तो ये तो परम वंदनीय चीज है। तो अब आप भक्ति का रूप समझ गए। भक्ति कामना से नहीं करनी, और मान लो बगैर कामना के भगवान को चाहने की भक्ति करते हो, भक्ति के साथ मन जरूर होना चाहिए, और जिसकी भक्ति कर रहे हो उसका ध्यान भी होना चाहिए, खाखा भी बनाना चाहिए मन में। अब वो खड़े हैं, मेरे को देख रहे हैं। अब रही बीमार की बात, तो ये तो पुण्य पिछले जन्म का प्रारब्ध आपका, वो आपने ही किया हुआ है, तो आप दुख क्यों पा रहे हो उस चीज में? उसको भोग लो और आगे के लिए बंदोबस्त कर लो। आगे के लिए कांटे मत बो, जो पीछे हैं उन कांटों को निकाल दो। चलो आप मान लो दुख को देख करके भक्ति में लग रही हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप निरंतर करो, निष्काम अनन्य, भगवान पर छोड़ दो। मेरा प्रारब्ध वो काटे या ना काटे, मेरे को अलग से दुख देना चाहे या मैं जो सोचूं उसके सारे काम विपरीत करे, प्रभु मेरे को अपनाए, प्यार से अपना दे, छाती का लगा ले, या सुदर्शन चक्कर कर चला दे, मेरी गर्दन को उड़ा दे, मेरे को पूछे नहीं, या उदासीन होके ये कह दे कि मैं तो जानता ही नहीं किसकी भक्ति, कौन भगत है तू, तो भी आप निरंतर भक्ति में लगे रहो, निरंतर प्यार करो, उसको कहते हैं भक्ति। नहीं तो स्वार्थ की भक्ति कितने दिन टिकेगी? वो तो ऐसे है जैसे 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी और नीचे नीम नहीं है, पिलर नहीं है, रेत के ऊपर खड़ी कर दी, उसका कोई आधार नहीं होता, वो भक्ति होती ही नहीं।
वो तो एक व्यापार है, वो व्यापार भी ऐसा है कि बाद में व्यापारपना भी वो छोड़ देगा, गाली देगा भगवान को। क्यों? प्रारब्ध को सोचता नहीं कि मेरा किया हुआ मैंने भोगना ही है। प्रारब्ध एक भोगने का कर्म है, पीछे वाला ये नया कर्म है। पुण्य कर्म करना जो आगे मिलेगा, और अगर निरंतर भक्ति करना, निरंतर दान करना, निरंतर जीवों की सेवा आपने पीछे की होती तो आपको शरीर अच्छा मिलता। लेकिन पाप कर्म करें, निरंतर सेवा क्यों नहीं करी? हम कर्म योनि में, ये जितने भोग योनि में जीव जंतु ये कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी ये भगवान का तो रूप है, हमारे भाई तो हैं ये, इनमें भी वही आत्मा है। तो हमारे पास सामान है और हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम क्यों नहीं इनकी सेवा करते? कितने बंदर हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं और ये कीट पतंग हैं, क्यों नहीं उनके लिए कुछ खाने का पीने का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? उनमें भगवान तो है ही। आगे अगर कोई चीज़ नीम बनानी है तो पिछला भोगना नहीं चाहते, आगे निरंतर धर्म का आचरण भी नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, और दुख भी नहीं आना चाहिए। और दुख आए तो भक्ति करते हो मेरा दुख दूर हो जाए, और बीज भी बो रहे हो और पिछला भी नहीं काटना चाहते। हाँ, अगर आपकी ये बीमारी है लौंग, आप सब कुछ वैराग्य त्याग मन से लेकर के निरंतर भगवान के लिए बैठ जाओ, प्राप्त करे बगैर छोड़ूंगे नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है। और संसार का जब जड़ चेतन माया का, पिछले माँ बाप पति पत्नी का कोई ध्यान ना करो, आप अपने को आत्मा समझ के, तो जो आपकी जो बीमारी है वो भोगनी तो पड़ेगी, लेकिन उसको भगवान हल्का कर देता है। जो मेरे पे ही बैठ गया, मतलब उस क्रिया को अच्छा डॉक्टर दे देगा, जल्दी कोई आप सेवक दे देगा, आपको उस कर्म को इजीली भुगता देगा। और जो ये कहते हैं अगर ये टोटका कर ले, ये कर ले, ये तंत्र मंत्र, ये तबीज बांध ले, उस साधु का आशीर्वाद ले ले, ये सब फंडबाजी है। कर्म का फल तो मिलेगा, गीता में यही तो बताया गया है। अरे अच्छा कर्म करो, भक्ति करो, तो आप समझ गए होगे। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, इसलिए जय जय।